बहुत से लोगों का एक ख्वाब होता है कि दुबई जैसे शहर में अपना एक बिज़नेस हो। लेकिन दुबई में बिज़नेस करना इतना आसान नहीं और इतना सस्ता नहीं। बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं। अब इन सारे एक्सपेंसेस को कैसे मिनिमाइज़ करना है और कौन सा ऐसा बिज़नेस स्टार्ट किया जाए जिसमें इन्वेस्टमेंट कम से कम हो और नुकसान का खतरा भी कम से कम हो। तो आइए आपको इसके बारे में कुछ बताते हैं। दुबई में पूरी दुनिया से कनाडा, अमेरिका, यूके, यूरोप, पाकिस्तान, इंडिया, ईरान, फ़िलिपीन, बहुत सारे मुल्कों से लोग यहाँ आकर बिज़नेस करना चाहते हैं। लेकिन उसका खर्चा कितना है, उसको कौन से लेवल से स्टार्ट करना है, कौन सा बिज़नेस करना है, इसके बारे में उनको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं होती। कौन सा बिज़नेस ऐसा है जो आप 30,000 दिरहम्स में कर सकते हैं, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 25 लाख रुपए बनते हैं और जिसमें नुकसान का खतरा भी कम से कम हो। दिस इज़ ए ड्रीम ऑफ एवरी एंटरप्रेन्योर टू ओपन ए बिज़नेस और ए बिज़नेस ब्रांच इन दुबई। दुनिया भर से ये एक ऐसा बिज़नेस हब बना हुआ है दुबई कि पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर बिज़नेस करना चाहते हैं, बिज़नेस लाइसेंस लेना चाहते हैं। लेकिन कौन से ऐसे 3 एक्सपेंसेस हैं जो कि एक नई न्यूली स्टार्ट बिज़नेस को किल कर सकते हैं और उनसे कैसे बचना है, एक नया बिज़नेस कैसे खड़ा किया जा सकता है दुबई के 3 मेजर एक्सपेंसेस से बचते हुए। वो कौन सा ऐसा बिज़नेस है जिसमें इन 3 मेजर एक्सपेंसेस से बचा जा सकता है। दुबई में आप कुछ भी करना चाहें, एक चाय का खोखा ही लगाना चाहें तो आपको कुछ ना कुछ दुकान रेंट पे लेनी पड़ती है। तो सबसे बड़ा एक्सपेंस है प्रेमिसेस का रेंट। फिर गवर्नमेंट का लाइसेंस होता है जिसकी फ़ीस होती है, और ये दोनों चीज़ें हर साल आपको देनी पड़ती हैं। फिर आपको वर्कर्स के लिए वीज़ाज़ लेने पड़ते हैं जो कि 2 साल का भी होता है और 3 साल का भी होता है। लेकिन लेट्स से 2 साल के बाद आपको ये एक्सपेंस दोबारा करना पड़ता है। तो कौन सा ऐसा बिज़नेस है जिसमें आप इन तीनों एक्सपेंसेस से लीगली बच के अपना एक छोटा सा बिज़नेस खड़ा कर सकते हैं। तो ऐसा कौन सा बिज़नेस है जो दुबई जैसे महंगे तरीन शहर में आपको ना तो आपको कोई प्रेमिसेस रेंट पे लेनी पड़ेगी, कोई वेयर हाउस, कोई ऑफिस, कुछ नहीं, और ना ही आपको लाइसेंस बनाना पड़ेगा। ये 2 मेजर एक्सपेंसेस आपके निकल गए। जहाँ तक वीज़ों की बात है, आपको एक वीज़ा लेना पड़ेगा। यो या तो आपका खुद का अपना वीज़ा होगा या फिर आपके बिहाफ पे उस आदमी का होगा जो ये बिज़नेस डे टू डे रन करेगा। जी हाँ, ये बिज़नेस है दुबई के अंदर पिकअप रेंटल का बिज़नेस। अब इसकी डिटेल्स क्या हैं आप इंशाल्लाह फर्दर देखते जाएं, आपको सारी डिटेल्स आपके सामने। बेसिकली ये एक ऐसी पिकअप है, एक ऐसी गाड़ी है जो अमूमी इस्तेमाल के लिए होती है, जो आप रेंट पे हायर कर सकते हैं। 1 चक्कर के लिए, 2 चक्कर के लिए डिलीवरी करवा सकते हैं। ये ग्रीन नंबर प्लेट की अगर आपने नोटिस किया हो तो दुबई में जो पिकअप्स होती हैं ग्रीन नंबर प्लेट वाली, उनको नकले आम यानी हायर किया जा सकता है। उन पर नंबर भी लिखा होता है ड्राइवर का। जैसे पाकिस्तान में कह लें आप, लोग मज़दा ले लेते हैं रेंटल पे फर्नीचर शिफ्टिंग के लिए, या सीमेंट और सरिया और रेत वगैरह घर लेके जाने के लिए लोडर इस्तेमाल करते हैं। तो कंसेप्ट बेसिकली यही है। अब उसकी फर्दर डिटेल्स क्या है, कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है। अच्छा जी, आपने पिकअप बना ली। अब आपका सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आप पिकअप बना के करेंगे क्या। आप कन्विंस हो गए, आपने पैसे लगाने हैं और पिकअप बनानी है, लेकिन आप पूछते हैं आपके कस्टमर्स कौन से होंगे, आपकी टारगेट ऑडियंस कौन सी है, टारगेट मार्केट कौन सी है। तो सबसे पहले तो आप डिलीवरीज़ का काम करेंगे। लोग यहाँ चीज़ें बेचते हैं, ख़रीदते हैं, तो आपने ट्रेडर्स के साथ अटैच हो जाना है, वेयर हाउसेस के साथ अटैच हो जाना है। आपने चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह करनी है, डिलीवरीज़ करनी है। फिर आप होम और ऑफिस शिफ्टिंग का काम कर सकते हैं। आप अपने नंबर्स दें लोगों को और लोगों को बताएं कि आपने अगर एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना है तो हम उसमें हेल्प कर सकते हैं। या फिर आप परमानेंटली किसी कंपनी के साथ अटैच हो सकते हैं। कुछ कंपनी ऐसी हैं जो अपनी पिकअप नहीं रखना चाहती, अपना ड्राइवर नहीं रखना चाहती, खर्चा नहीं करना चाहते। वो आपको एक लमसम अमाउंट दे के, जिसमें ड्राइवर की तनख्वाह, पेट्रोल के पैसे और गाड़ी का खर्चा, वो सारा कुछ होगा। तो आप परमानेंटली अपनी सर्विसेज सिर्फ एक कंपनी के लिए दे सकते हैं। वो जो भी टाइमिंग होगी और उस टाइम के बाद फिर आप अपना काम भी कर सकते हैं। स्क्रैप एंड मच मोर, बहुत सारे काम हैं जो आप, जब आपके पास एक पिकअप होती है तो आप कर सकते हैं। स्क्रैप लेना, स्क्रैप बेचना, पुराना फर्नीचर लेना, पुराना फर्नीचर कलेक्ट करना, कार्गो का सामान एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। तो इसका स्कोप बहुत ज़्यादा वसी है, लिमिटेड स्कोप नहीं है आपका। तो अगर आप ये डिसीजन लेते हैं पिकअप लेने का, तो आपकी जो
टारगेट मार्केट ऑडियंस मार्केट है वो बहुत बड़ी होगी। तो फिर आपको ये बिज़नेस जो है ये स्टार्ट करने के लिए चाहिए क्या, बेसिकली आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? आपकी सिर्फ़ और सिर्फ 2 रिक्वायरमेंट्स हैं। एक आपको पिकअप चाहिए, वो आप अपने बजट के हिसाब से यूज्ड भी ख़रीद सकते हैं, नई भी ख़रीद सकते हैं, इंस्टॉलमेंट पर भी ले सकते हैं। जैसे भी करके आपने एक पिकअप अरेंज करनी है। और फिर आपको एक ऐसा बंदा चाहिए जिसके पास ड्राइवर्स लाइसेंस हो, और फिर आपने उसको वीज़ा लेके देना है उसी पिकअप की बेस पे, उसी ट्रांसपोर्ट कंपनी के साथ जिसके नाम पर यह पिकअप रजिस्टर होगी। दैट इज़ इट। कोई लाइसेंस नहीं चाहिए, कोई आपने ऑफिस का रेंट नहीं देना, कुछ भी नहीं करना। आपको सिर्फ़ और सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए, एक ड्राइवर। आपको बिज़नेस लाइसेंस इसलिए नहीं बनाना पड़ेगा कि आपकी ये जो पिकअप है जो आपने ख़रीदी है, पुरानी या नई, ये रजिस्टर होगी एक ट्रांसपोर्ट कंपनी के नाम पे, जो क्योंकि अभी आपके पास नहीं है, अभी आपके पास एक ही पिकअप है, तो आप एक पिकअप के लिए अपनी ट्रांसपोर्ट कंपनी बनाना फजूल है। तो आप इसको किसी एग्जिस्टिंग ट्रांसपोर्ट कंपनी के नाम पर रजिस्टर कर देंगे, और वो बदले में एक मिनिमल सी फ़ीस हर महीने आपसे ले लेंगे इसको रजिस्टर करने के लिए। अच्छा जी, अब आपको ये तो पता चल गया कि आपने दुबई में एक छोटा सा बिज़नेस स्टार्ट कैसे करना है। आपको काम की समझ आ गई, आपने करना क्या है, आपने कहाँ से स्टार्ट करना है, वो सारी चीज़ें आपको बता दी। अब इसमें खर्चा कितना होगा, इन्वेस्टमेंट कितनी होगी वो, और इसमें प्रॉफिट कितना हो सकता है वो, ये चंद इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो बाकी हैं और बड़ी इंपॉर्टेंट है ऑफ कोर्स। ये जानने के लिए आप इसका वीडियो का पार्ट 2 देखेंगे जो कि आपको नीचे मिल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।